एक तरफ कहीं भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो का स्वागत किया जा रहा है तो कहीं जोरदार विरोध भी देखा जा रहा है। हल्दीपोखर से उड़ीसा जाने वाली NH 220 की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और सांसद बदलो का नारा भी दिया। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का हल्दीपोखर, यहाँ से उड़ीसा जाने वाली NH 220 की वर्षों से बदहाली को लेकर ग्रामीण एक आंदोलन के लिए वर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो का विरोध करना आरंभ कर दिया है। वे सड़कों पर उतर गए हैं और तख्ती लिए सांसद बदलो सड़क सुधारों का नारा दे रहे हैं। उड़ीसा जाने वाली मुख्य सड़क है जो तिरिंग बोर्ड होते हुए उड़ीसा जाती है, मगर वर्षों से जर्जर है जिसे सांसद झांकने तक नहीं आते। अब जो लोग हमारे सड़क का निर्माण कराएगा उसे ही वोट देंगे, ये ग्रामीणों का कहना है। संसद बदलो सड़क सुधारो, संसद बदलो सड़क सुधारो, संसद बदलो सड़क सुधारो। अब की बार नहीं चलेगी मोदी सरकार, नहीं चलेगी। रोड बहुत खराब है और हम लोग का परिस्थिति भी बहुत खराब है, इसीलिए हम लोग रैली निकाल रहे हैं। और हम लोग का आना जाना, स्कूल बच्चा, घर और बर्तन उर्तन सब में धूला उला मतलब घुसता है और हम लोग को खाने में परेशानी होता है। इसीलिए हम लोग निकाले हैं रैली। और 10 साल से जो मोदी सरकार चला रहा है शासन, हम लोग का रोड भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी हम लोग का व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो मतलब हम लोग का सुनेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। और इस बार हम लोग सोचे हैं कि मोदी सरकार को हटाना है। हम लोग कैसे लेके देंगे? फिर बच्चा लोग हम लोग का पढ़ रहा है, उन लोग का लिए भी तो रास्ता हम लोग का ठीक नहीं है, तो कैसे आना जाना करेगा? इसीलिए मोदी सरकार को हम लोग इतना बार हम लोग रोड जाम किए हैं, फिर उनको कागज भी दिए हैं लिख के, फिर भी वो हम लोग को बना के नहीं दिया है। इसीलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं इलेक्शन जब आ गया है तो जो बना के देगा हम लोग इसी को हम लोग वोट देंगे। बंगला के दो महान कालजयी कवि रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की जयंती के मौके पर सामाजिक संस्था बंगबंधु की ओर से बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया। दो महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर व काजी नजरुल इस्लाम की जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक संस्था बंगबंधु की ओर से बिष्टुपुर मिलानी हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के कई कलाकारों ने रविंद्र संगीत, नजरुल गीत सहित नृत्य प्रस्तुत किए। आयोजन में नवगठित कमेटी का विस्तार तथा अन्य सदस्यों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरे राज्य के लोग अब बंगबंधु के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में संस्था की महिला व युवा कमेटी का गठन अलग से होगा तथा सभी बंगीय संस्थाओं को एक मंच पर लाया जाएगा। राजनीतिक जीवन एखान থেকে শুরু হচ্ছে। আমার অনেক বন্ধু আমার সাথে পড়েছে যে আমার ব্যানার্জি আছে, শায়কান্ত রায় আছে, डंडा तो नीचे कर। এই রামকৃষ্ণ মিশনের আমরা বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি। আমার সাথে সাথে আমার এই ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সাথে আমি অনেকে সক্রিয়ভাবে আমি কাজ করতে গেলাম। बंगबंधु संस्था के द्वारा आज हमारे बंग समाज को किस तरीका से एक सूत्र में बांधेंगे, इसी का आज हमने प्रण लिए हैं कि बंगबंधु संस्था आज 2016 में शुरू हुई थी और हमारे बंग समाज के लिए हमारे कंटिन्यू हमारे सामाजिक तौर पर कार्य होती थी। आज का कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य है जो बंग समाज का हमारे बंगबंधु संस्था के द्वारा एक हफ्ता पहले हमारे जो इलेक्शन हुई थी जिसमें कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और उसी का जो केंद्रीय कमेटी का जो गठन हुई है, इसमें हमारे मुख्य उद्देश्य था जो हमारे जितने क्लब है, जितने हमारे गणमान्य व्यक्ति है, जो कि चीफ पेट्रन हमारे सुप्रीयो भट्टाचार्य को हम लोग उनको बनाए हैं। हमारे तापस मित्रा बेंगल क्लब के है, हमारे शेखर डे है, हमारे विकास मुखर्जी है।
उधर करीम सिटी कॉलेज में जियोलॉजी विभाग द्वारा साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं द्वारा 30 मॉडल्स को प्रदर्शित किया गया। साथ ही करीम सिटी कॉलेज परिसर में जूलॉजिकल विभाग के द्वारा साइंस प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से मानव के शरीर एवं वायुमंडल को प्रदर्शित किया गया, जहां कॉलेज के छात्र छात्रों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक मॉडल को देखने के लिए छात्रों की लंबी कतार लगी। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से हम छात्र छात्राओं के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, जहां इस प्रदर्शनी में 100 से अधिक छात्र छात्राओं की मेहनत छिपी है। जूलॉजी डिपार्टमेंट करीम सिटी कॉलेज के द्वारा साइंस एग्जीबिशन किया गया, जिसमें बच्चों ने नए नए तरह तरह के मॉडल्स बनाए जो जूलॉजी से रिलेटेड है। जिन चीज़ों को आप किताब में देखते हैं उनका एकदम लाइव मॉडल बना करके बच्चों ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस साइंस एग्जीबिशन का मकसद ये है कि बच्चों के दिमाग में कुछ नया इनोवेशन चलता रहता है, उसको अपने आइडियाज़ को मॉडल के ज़रिया लोगों के सामने बताना, ये मेरा उद्देश्य था और इसमें हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। और आज के दिन हमारे पास 30 मॉडल्स तैयार हुए हैं, जिसमें एक मॉडल में 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जुगसलाई में करबला कमेटी द्वारा हज में जाने वालों का इस्तकबाल किया गया। मालूम हो कि हज में जाने वाले 350 लोगों का पहला जत्था कल रवाना होगा। हाजी साहब के गले में हाथ पेश किया गया, मौला अमल जायज मकसद के लिए मौला उसे कबूल फरमा दे। अल्लाह बादशाह करीमा मासूम फरमा दे। या अल्लाह हाजी साहब के सफ़र को आसान फरमा और कबूलियत वाला बना। अल्लाह हज मबरूर व मकबूल नसीब फरमा। हज में जाने वाले जितने हाजियों हैं उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम शोधाए करबला कमेटी हर साल हाजियों का इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक्किद करती है। इसी अवसर पर कल जितने भी यहाँ से झारखंड से हाजी जा रहे हैं, इसी को लेकर के आज जो है जुगसलाई गौरी शंकर रोड नसीम पैलेस होटल में हाजियों का जो है इस्तकबालिया प्रोग्राम किया गया। अंतर सामुदायिक केंद्र वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ये अंडर 16 बॉयज़ वर्ग के लिए है, जो कृत्रिम रोशनी में 3 दिनों तक चलेगी। ये आज हम लोग का इंटर सेंटर अंडर 16 बॉयज़ वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें हम लोग का 12 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें करीब 120 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये हम लोग का 3 दिवसीय मैच है। ये हम लोग का फ्लड लाइट में हो रहा है और इस साल का ये पहला टूर्नामेंट है। गुप्त सूचना के आधार पर बिरसा नगर के सुदूर ग्रामीण इलाकों में अवैध महुआ शराब भट्टी को आबकारी विभाग की टीम ने ध्वस्त कर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठित विशेष छापामारी दल द्वारा गुरुवार को बिरसा नगर थाना अंतर्गत लालटाण जंगल में वृहद पैमाने पर संचालित अवैध महुआ चुलाई शराब की 2 भट्टियों पर छापामारी कर पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया। मिट्टी में गाड़ कर रखे ड्रमों से संचित जावा महुआ कुल 4500 किलोग्राम तथा प्लास्टिक के बड़े थैलों में रखे तैयार अवैध चुलाई शराब कुल 80 लीटर को घटनास्थल से बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रतर विधिक कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पंजीकृत किया गया। साथ ही गश्त क्रम में संदेह के होने पर 2 पहिया वाहन का पीछा कर उस पर लदे विदेशी शराब की पेटियों को चालक सहित पकड़ा गया। 16/5/2024 को विशेष छापामारी दल के द्वारा बिरसा नगर थाना के अंतर्गत संचालित 2 महुआ भट्टियों को ध्वस्त किया गया। संचालक का नाम है मोहन कर्मकार, जिनके विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जा रहा है।
इस छापेमारी में कुल 9000 किलोग्राम जवा महुआ को भी नष्ट किया गया, साथ ही 80 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। एक अन्य घटना के तहत हमारी गश्ती टीम 2 संदिग्ध स्कूटी जिसमें झोले रखे हुए थैले रखे हुए थे, जिसमें उनको पीछा करके दोनों स्कूटी को कब्जे में लिया तो पता चला कि उसमें विदेशी शराब का खेप का ढोया जा रहा था, जो ब्लैक हॉर्स के नाम से रजिस्टर्ड लेबल है। और स्कूटी के साथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है।
तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट